तो चैप्टर 21 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 22 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 22 डाटा हैंडलिंग, चैप्टर 22 डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग जिसकी एक्सरसाइज 22। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द टर्म्स। माने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, डिफाइन द टर्म्स डिफाइन करने हैं। तो इसमें इसकी डेफिनेशन बतानी है, जिससे फर्स्ट है डाटा, सेकंड रा डाटा, थर्ड है एरे और फोर्थ है टेबुलेशन ऑफ डाटा, फिफ्थ है ऑब्जर्वेशंस, सिक्स है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिक्स। माने 7 डेफिनेशंस है, तो 7 की डेफिनेशन बतानी है। तो इसमें देखिए फर्स्ट है डाटा। तो डाटा मीन्स क्या? The word data means information in the form of numerical figures। अगर नंबर्स के रूप में अगर कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है तो उसको हम डाटा कहते हैं। तो द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। तो सपोज करिए कि इंफॉर्मेशन कैसे आप कलेक्ट करते हैं। कोई फैमिली है, आपने सर्वे किया गया, एक सर्वे किया गया और वो 10 फैमिली पर गए और ये बताना है कि कितने उसमें मेंबर्स हैं, उस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि आपने फर्स्ट फैमिली में गए, उसमें देखा कितने मेंबर्स हैं, अगर 2 मेंबर्स हैं तो आपने 2 लिख दिया। इसके बाद अगली फैमिली में गए, आपने देखा उसमें 4 मेंबर्स हैं, 4 लिख दिया। थर्ड फैमिली में गए तो वहां पर देखा कि आपके जो है 3 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स राइट कर दिया। और ऐसे ही करके आप लिखते चले जाते हैं। तो यही है जो द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। तो ये जो डाटा कलेक्ट हुआ 2, 4, 3 या एंड सो ऑन, माने ऐसे हर फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ये आपका डाटा कलेक्ट हो गया, तो उसको हम बोलते हैं डाटा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल फिगर्स में, माने न्यूमेरिकल नंबर के रूप में जो डाटा कलेक्ट हुआ उसको हम डाटा बोलते हैं। नंबर के रूप में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसको हम डाटा कहते हैं। तो द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल द एजेज ऑफ 12 टीचर्स आर इन ईयर्स। माने एजेज ऑफ 12 टीचर्स की एजेज इन ईयर्स, कितने ईयर्स के हैं 12 टीचर्स, उनकी एज दी हुई है। तो एज दी हुई है, मानो कोई 35 ईयर्स का है, कोई 43 ईयर्स का है, 38 ईयर्स का है, 45, 32, 54, 39, 43, 39, 54, 24, 31। तो इतने ईयर्स के जो है 12 टीचर्स का डाटा कलेक्ट है। तो वी कॉल इट द डाटा रिलेटेड टू द एजेज ऑफ 12 टीचर्स। माने ये डाटा किस उसमें हो गया, किससे रिलेटेड हो गया, तो वी कॉल इट द डाटा, माने इसको हम डाटा कहते हैं। और डाटा वो किस प्रकार का है, रिलेटेड टू द एजेज ऑफ 12 टीचर्स, माने जो 12 टीचर्स हैं उनकी एज से रिलेटेड, ये 12 टीचर्स की एज से रिलेटेड ये डाटा गिवन है, जो नंबर्स में गिवन है, माने जो फिगर्स में गिवन है। तो इट मीन्स डाटा, द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स, ये डाटा हो गया। अब सेकेंड डेफिनेशन है रा डाटा। तो रा डाटा मीन्स क्या हो गया, तो रा डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रा डाटा। अगर कोई भी डाटा जो न्यूमेरिकल फिगर्स आपने कलेक्ट किए, कोई डाटा जो है रिलेटेड टू द एजेज ऑफ, जैसे 12 टीचर्स इस रूप में कलेक्ट कर ली, तो डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रा डाटा। अगर ये ओरिजिनल फॉर्म में अगर ये मिलता है डाटा, तो इसको हम बोलते हैं रा डाटा। रा डाटा मीन्स क्या हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा, जो डाटा कलेक्ट किया वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा, ना डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, माने किसी क्रम में नहीं है। देखिए यहां पर जैसे 35 ईयर्स का है कोई टीचर, फिर इसका 43 ईयर्स का, उससे बड़ा हो गया, फिर 38 ईयर्स का, उससे छोटा हो गया,
फिर कोई बड़ा है 45 ईयर्स का है, फिर 32 ईयर्स का है। माने ये जो डाटा है अलग अलग टाइप है, ओरिजिनल फॉर्म में है। 12 टीचर्स को, एक टीचर को देखा गया कि ये 35 ईयर्स के हैं, सेकंड टीचर को देखा गया 43 ईयर्स के हैं, थर्ड टीचर को देखा गया 38 ईयर्स है। तो उस तरह का डाटा आपने कलेक्ट कर लिया। तो ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, माने छोटे से बड़े क्रम में नहीं है डाटा, और ना ही बड़े से छोटे क्रम में है। तो जब ये डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा, कि जब इस तरह ही डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है कि माने किसी भी ऑर्डर में नहीं होता, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता, तो उसको बोलते हैं रॉ डाटा। अब थर्ड आया एरे। एरे क्या है? एरे मीन्स हो गया अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे। जो न्यूमेरिकल फिगर्स मिली, आपने जो डाटा कलेक्ट किया, रॉ डाटा को कलेक्ट किया, रॉ डाटा के फॉर्म में आया, उसको आप क्या करते हैं? तो अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम राइट कर लें, तो ये आपका क्या कहलाता है? एरे कहलाता है। क्या कहलाता है? एरे। तो एरे में सपोज करिए कि यही डाटा है आपका, द एजेज ऑफ 12 टीचर्स ईयर्स में गिवन है, तो इसको हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लें तो वो एरे में हो जाएगा, इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं, सपोज करिए असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया, या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको राइट कर लें, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में किसी रूप में राइट कर लेंगे तो वो आपका कहलाएगा एरे। जैसे सपोज करिए कि यहां पर है 35 है, सबसे छोटा नंबर कौन सा हो? जब असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में देखिए सबसे छोटी एज कौन सी है, तो वो है 24 ईयर्स। कौन सी है? 24 ईयर्स है। 24 राइट कर लिया आपने। इसके बाद देखा 24 से उससे बड़ा नंबर 24 से, तो इसमें उसके बाद नंबर किसका आ गया? 31 आ गया। कितना आ गया? 31 ईयर्स आ गया। ये हो गया 31 के बाद, और उससे बड़ा, तो उससे बड़े में तो ये सब है, लेकिन 31 के बाद में देखिए 32 आ गया, तो आपने 32 राइट कर लिया। और इसके बाद में 32 के बाद 35 है, 35 आपने राइट कर लिया। और 35 के बाद में देखिए 35 राइट हो गया। अब 35 से बड़ा नंबर, क्योंकि 35 और दूसरा नंबर तो है नहीं, 35 से उससे बड़ा 38 है, और 39 भी है, लेकिन 38 राइट करेंगे। और 38 के बाद में देखिए 39 आपको मिला था, 39 एक और ये 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स राइट कर लेंगे 39, 39। अब इसके बाद 39 हो गया, 39 से और ऊपर बढ़े आगे तो 40 होता है, तो 40 है नहीं। 41 भी आपका नहीं है। 42 आपका नहीं है। 43, तो 43 देखिए एक ही है, और भी है एक ही है, 2 बार आया है 43 आया है। 43 2 टाइम्स आया है, तो 43 2 टाइम्स लिख दिया, 43, 43। अब 43 से और बढ़ते हैं, 44 नहीं है। 45 देखिए 1 टाइम, ये एक ही टाइम है, तो 45 आपने लिख दिया। अब 45 के बाद में देखें आगे, अब कौन बचेगा? 45 से बड़ा नंबर, तो अब 54 आया है सीधे, ये 2 टाइम्स आया है 54, तो आपने लिख दिया 54, 54। अब ये जो आपने लिखा है इन असेंडिंग ऑर्डर डाटा हो गया। 24, फिर उससे बड़ा 31, फिर 32, 35, 38, 39, 43, 45, 54। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। किसमें हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में, जिसको हम बोलते हैं एरे। तो अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे। एरे हो गया। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं तो भी उसको एरे के बोलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर देखिए 54 2 टाइम्स आया है, तो उसको राइट कर लिया। और उससे छोटा नंबर 45 है, और उससे छोटा 43 है, 43 राइट कर लिया। और उससे छोटा 39 2 टाइम्स है, 39 लिख दिया आपने। और फिर उससे छोटा 38 है, 38 से छोटा 35 है, 35 से छोटा 32 है, और 32 से छोटा 31 एंड 31 से छोटा 24।
तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो इन असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लें, तो इसको तो अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे। तो ये आपका एरे हो गया। तो आपने देखा, सबसे फर्स्ट देखा डाटा। तो द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। अगर न्यूमेरिकल फिगर्स के रूप में, नंबर्स के रूप में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको हम बोलते हैं डाटा बोलते हैं। रा डाटा में होगा तो रा डाटा। तो डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रा डाटा। माने जिस उसमें आपका छोटे बड़ा कोई क्रम इस तरह से नहीं है कि असेंडिंग में या डिसेंडिंग में लिखा हो, जैसा आपको डाटा मिला उस तरह से आपने राइट कर लिया नंबर्स, तो आपका हो गया रा डाटा हो गया। एरे में तो अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे। तो नेक्स्ट हेडिंग, फोर्थ हेडिंग है टेबुलेशन ऑफ डाटा। देखिए टेबुलेशन ऑफ डाटा क्या है। डाटा आपको मालूम हो गया कि डाटा आपका किस तरह से रहता है। तो अरेंजिंग द डाटा इन ए सिस्टमेटिक फॉर्म, इन द सिस्टमेटिक फॉर्म, अरेंजिंग द डाटा इन ए सिस्टमेटिक फॉर्म। एक तो हो गया एरे हो गया जिसमें अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, वो हो गया। और अरेंजिंग द डाटा इन ए सिस्टमेटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, माने टेबल के फॉर्म में, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में या इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। कि जो डाटा को प्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो वो आपका है कि डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए तो अरेंजिंग द डाटा इन ए सिस्टमेटिक फॉर्म, दैट इज in the form of a table, in the form of a table is called tabulation or presentation of the data। माने टेबुलेशन, टेबल के फॉर्म में अगर हम उसको राइट करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेबुलेशन ऑफ डाटा। तो फॉर एग्जांपल गिवन बिलो इज द डाटा शोइंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज ऑफ कॉलोनी। माने किसी कॉलोनी के 20 फैमिलीज का सर्वे किया गया, तो उसमें शोइंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन कि कितने, हर फैमिली में कितने कितने चिल्ड्रन है, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच फैमिली, तो वो आपका निकल आया कि कितने। आपने ये डाटा कलेक्ट किया, जैसे कि फर्स्ट फैमिली में गए, किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, और नेक्स्ट फैमिली में गए तो 1 चाइल्ड है आपका, और इसके बाद में थर्ड फैमिली में गए तो उसमें 3 है, फोर्थ फैमिली में गए तो 1 चाइल्ड है। ऐसे करके डाटा कलेक्ट है कि कितने चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द 20 फैमिलीज, तो वो गिवन है। तो इसको अगर हम टेबुलेशन के रूप में लिखें तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसको कौन सी टेबल बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं उसको हम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उस फॉर्म में आपको राइट करना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल माने इस रूप में आपको लिखना पड़ेगा, तो वो टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल के लिए देखिए, एक हो गया ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस हैं आपके, तो ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा, ऑब्जर्वेशंस, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा ऑब्जर्वेशंस। और उसके बाद में ऑब्जर्वेशंस के बाद में टैली मार्क्स, क्या हो जाएगा? टैली मार्क्स, टैली मार्क्स, टैली मार्क्स हो गया। और टैली मार्क्स के बाद में आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी। ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ फैमिलीज, जिसको हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ फैमिलीज में कितने चिल्ड्रन हैं, वो आपका निकाला जाएगा। तो वही फ्रीक्वेंसी आपका है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। और ऑब्जर्वेशन में क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सबसे छोटा नंबर आप देखें इसमें 1 है, क्या है? 1 राइट कर लिया। और उसके बाद में देखिए 1 के बाद में आप राइट करते हैं इसमें 2 भी है, 2 के बाद 3 है क्या? तो 3 चिल्ड्रन भी हैं देखिए इसमें, तो ये हो गया आपका 3 के बाद 4 भी हैं,
तो 4 भी आपने राइट कर लिया। 4 के बाद 5 है क्या, तो 5 नहीं है इसमें, तो यहां तक आपने राइट कर लिया 4 तक आपने राइट कर लिया। राइट करने के बाद देखिए आप इसमें जैसे कि आप रखते जाएंगे, तो अब आपने देखा कि जैसे 2 है, 2 लिया, तो 2 चिल्ड्रन किसमें है, ये वाला है 2 चिल्ड्रन वाला। 1 टाइम लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। अब 1 चिल्ड्रन वाले, 1 चाइल्ड वाले कितने फैमिलीज है, देखिए 1 2 3 4 5, तो कितने 5 है, तो ये 5 है, तो आपने 5 टैली मार्क्स लगा दिए इसमें, और 5 टैली मार्क्स लगाने के बाद में फ्रीक्वेंसी वो काउंट करके लिख दिया, कितने हैं 5 है, तो 5 लिख दिया आपने। अब जैसे 2 वाले हैं, तो 2 के सामने कितने हो जाएंगे टैली मार्क्स, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आपने 7 आपने यहां पर टैली मार्क्स लगाए और 7 यहां पर लिख दिया फ्रीक्वेंसी। और ऐसे करके 3 वाले काउंट कर लिए, फिर 4 वाले काउंट कर लिए, तो टैली मार्क्स लिखा और ये लिख दिया। लेकिन ये जब कम नंबर्स हैं, माने कम नंबर्स हैं, तब तो आपने काउंट करके देख लिया कि कितने हैं, तो वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, वही टैली मार्क्स हो गए। लेकिन जब ज्यादा नंबर्स होते हैं, मान लो ये डाटा ज्यादा है, तो जब ज्यादा है तो क्या होता है कि कभी कभी कोई नंबर छूट सकता है, कि आप जैसे काउंट कर रहे हैं कि 1 वाले कोई छूट गया, तो आपका वो कम हो जाएगा 1 वाला। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, देखिए बनाने के लिए जो सिस्टम है इसका बनाने का क्या है, कि आपने जैसे 2 है, 2 में आपने पेंसिल से आपने कट किया इसको, 2 को, 2 में एक लाइन ड्रा कर ली, ठीक, 1 में एक लाइन ड्रा की, 3 में 1 लाइन ड्रा की, 1 में एक लाइन ड्रा की इसी के आगे, 2 में एक लाइन ड्रा कर ली, फिर 1 2 बार आया है, तो 1 में देखिए 1 लाइन ड्रा कर ली, फिर इसका 3 आया है, 3 में लाइन ड्रा कर ली, फिर 2 आया है, 2 में लाइन ड्रा कर ली, फिर इसका 3 आया है, 3 में लाइन ड्रा कर ली, फिर इसका 2 आया है, 2 में लाइन ड्रा कर ली, इसका 3 आया है, तो 3 में लाइन ड्रा की, और इसके बाद 2 आया है, 2 आया ना, तो 2 वाली एक लाइन 2 के सामने ड्रा करेंगे। तो लेकिन इसके 5 के बंचेज बना लेते हैं, क्या करते हैं 5 के बंचेज। तो जैसे 4 हो गया, 1 2 3 4, और 5 वाला आप इसको इस तरह से तिरछा लगा दिया, क्रॉस ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो ये बंडल हो गया, 5 का बंडल हो गया। कितने का बंडल हो गया, 5 का, 5 नंबर्स का बंडल हो गया, तो काउंट करने में इजी रहता है। तो 5 के बंडल्स बना लेते हैं, जैसे 4 तक हुआ है तो 4 तक लाइन आपने ड्रा कर ली, अब 5 वाला हो जाएगा, अगर 5 नंबर एक और 1 आ जाता है, तो आप जो है इसको तिरछा लगाएंगे, ऐसे क्रॉस लगाएंगे ऐसे, तो वो लगा देंगे। तो अब देखिए आगे 2 तक हो गया, अब अगला 2, तो आपने 2, अब इसके बाद जो 5 का बंच बन गया, उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ करके फिर लाइन खींच ली, फिर 4 आपका कहां पर है, ये 4 के बाद 3 वाला कहां पर है, 3 में देखिए आप ये 4 तक हो गया था, अब एक 3 और को क्या करेंगे, एक क्रॉस से लगा दिया आपने, तिरछी लाइन ड्रा कर ली ऐसे। फिर 1, तो 1 वाला देखिए 1 में इसको लाइन ड्रा करनी है, एक और लाइन ड्रा करनी है, तो 4 ये हो चुके हैं, 5 करना है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे आपने वो कर लिया। फिर इसके बाद 4 कहां पर है, ये, फिर है 3 कहां पर है, ये, तो इसके आगे अपना कर लिया, लाइन ड्रा कर ली, और ये 2 में टैली मार्क्स ये लगा दिया सेकंड लाइन का। अब देखिए इसको काउंट करके, तो ऐसे में क्या होता है, कोई छूटता नहीं है, सभी आपने टैली मार्क्स के थ्रू ऐसे लगा लिए, टैली मार्क्स होता है इसीलिए। तो जब इसको सिस्टम से टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, तो जो ऑब्जर्वेशंस हो गए, माने नंबर ऑफ चिल्ड्रन, किसी फैमिली में 1 चाइल्ड है, किसी में 2 चिल्ड्रन है, किसी में 3 चिल्ड्रन है, किसी में 4 चिल्ड्रन है, तो जो है तो 1 टाइम लिख दिया। फिर इसके बाद उसके टैली मार्क्स कि 1 चाइल्ड वाले कितने फैमिलीज हैं, उनको आप अपना 1 के सामने लिखते जा रहे हैं, 2 चिल्ड्रन वाले कितने फैमिलीज है, उसको 2 के सामने टैली मार्क्स लगाते जा रहे हैं, और 3 चिल्ड्रन वाले कितने फैमिलीज हैं, उनके सामने अपना लगाते जा रहे हैं टैली मार्क्स, और 4 चिल्ड्रन वाले कितने फैमिलीज हैं, उनके सामने लगाते जा रहे हैं।
अब इनको काउंट करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो 5 का बंडल बना हुआ तो ये 5 हो गया, 5 फैमिलीज हो गए। ये 5 और 2 7 हो गया, और ये हो गया 5 1 6, यहां पर कितना हो गया 2। अब इन सबको अगर हम ऐड कर लें तो वो टोटल हो जाएगा, माने टोटल फैमिलीज कितनी आ जाएंगी वो आपका होगा। जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देते हैं। जो फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ फैमिलीज जो होंगी कितनी होंगी, तो 5 7 12 12 6 18 2 20, कितनी फैमिलीज आ गई 20 आ गई। इसमें कितनी फैमिलीज थी, गिवन बिलो इज द डाटा शोइंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज, तो 20 आ गया, इसका मतलब हमारा करेक्ट है। तो क्या हो गया, टेबुलेशन ऑफ डाटा, अरेंजिंग द डाटा इन ए सिस्टमेटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। फॉर एग्जांपल ये टेबल के फॉर्म में लिख दिया गया, इसी को हम टेबुलेशन ऑफ डाटा बोलते हैं। देखिए फिफ्थ डेफिनेशन, ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस क्या है, तो ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन, कि जो आपका डाटा गिवन है न्यूमेरिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल फिगर्स में जो गिवन है डाटा, सपोज करिए फॉर एग्जांपल द एजेज इन ईयर्स ऑफ 12 टीचर्स आर, तो 12 टीचर्स की जो एजेज गिवन है, ये गिवन है, तो ये पूरा डाटा हो गया, कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया। और ये डाटा, तो इसका ईच न्यूमेरिकल फिगर माने हर एक डाटा, जैसे 35 है ईयर्स है, तो ये आपका एक ऑब्जर्वेशन हो गया। तो ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन, तो एक ऑब्जर्वेशन हो गया। 43 एक ऑब्जर्वेशन हो गया, माने ईच जो न्यूमेरिकल डाटा है इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन, तो ये सभी ऑब्जर्वेशन है। 35 इज एन ऑब्जर्वेशन, 43 ईयर्स इज एन ऑब्जर्वेशन, 38 ईयर्स इज एन ऑब्जर्वेशन, 39 ईयर्स इज एन ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन हर एक डाटा का जो हर एक नंबर है वो आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। तो ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। नाउ 6th पार्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, अब कोई भी ऑब्जर्वेशन आपने लिया, सपोज करिए 35 लिया, तो इसमें क्या है ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स, माने कोई भी ऑब्जर्वेशन आपने लिया, सपोज करिए आपने 35 ऑब्जर्वेशन ले लिया, तो द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, कि कितने टाइम्स आया। तो 35 देखें 1 टाइम आया है, और कहीं आया है 35 1 टाइम आया, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 35 इज 1, कितनी हो जाएगी, अगर 1 टाइम आया है तो द नंबर ऑफ टाइम्स, जितने टाइम्स आता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। कोई भी ऑब्जर्वेशन है जितने टाइम्स आएगा, अगर मान लो सपोज करिए 35 1 टाइम आया है तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 35 इज 1, अगर 35 2 टाइम्स आया होगा तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 35 इज 2, अगर 35 3 टाइम्स आया होगा तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 35 इज 3। अब यहां पर और अदर नंबर को देखते हैं, जैसे कि 43 है, 43 1 टाइम ये आया है और 43 ये आया है, इसका मतलब क्या हुआ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 43 इज 2, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 43 इज 2, जितने टाइम्स आता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कोई भी नंबर ले लिया आपने, नंबर सपोज करिए लिया आपने 35, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको अगर बनाना चाहें तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 35, ये स्पेशल जो आप पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 35 इज कितने टाइम्स आया, 1 टाइम आया, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 1 हो गई। अगर सपोज करिए इसी को हम देख लें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 54, द फ्रीक्वेंसी, कोई ऑब्जर्वेशन उठा लिया आपने, ये जो डाटा दिया हुआ है, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 54 इज, अब 54 कितने टाइम्स आया काउंट करें जरा, 1 टाइम, एक टाइम ये हो गया, 54 ये आया है, तो 2 टाइम्स आया 54, तो इज 2, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 54 इज 2।
इस तरह से हो जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। किसी भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कितने टाइम्स आया है, तो वो जो जितने टाइम्स आता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। नाउ सेवेंथ डेफिनेशन इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स माने ये जितने भी आपने टर्म से ये देखे, डाटा, रॉ डाटा, एरे, टेबुलेशन ऑफ डाटा, ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, या फिर और आगे जब आप पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, या फिर आपका और भी मीन, मीडियन, मॉड, इस तरह के जो आएंगे वो सभी जिस उस मैथ्स में स्टडी किए जाते हैं अंतर्गत, उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या होता है देखिए, इट इज द साइंस, माने इट इज द साइंस which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data। माने स्टैटिस्टिक्स में क्या है, इट इज द साइंस, माने एक तरह की साइंस है, which deals with the collection, आपने कलेक्ट किया, जैसे डाटा ये कलेक्ट कर लिया, तो ये कलेक्शन माने क्या क्या डील करता है वो, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंट किया गया, कलेक्शन किया फिर उसको आपने प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, एनालिसिस किया कि आपने एरे फॉर्म में लिखा, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, या फिर उसको टेबुलेशन फॉर्म में राइट कर लिया, तो ये हो गया एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। और फिर उसको इंटरप्रिटेट करते हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपका स्टैटिक्स है। तो स्टैटिक्स इट इज द साइंस व्हिच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो आपने देखा कि एक्सरसाइज 22 का क्वेश्चन नंबर 1 की सभी डेफिनेशंस बताई गई हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।